मैं जब भी इंक्वायर करूँ, आप यकीन करें ज़ैन, किसी के यहाँ कोई जॉब लॉस हुआ होता है या कोई पर्सनल क्या हादसा करें, अब हुआ दौर ही होता ऐसा है। चल रहा है, स्ट्रेस के बगैर नहीं, रह ही नहीं दौर इंसान ऐसे सकता। दौर पहले भी स्ट्रेस वाला था, हमेशा है। देखिए जी, जब तक ज़िंदगी है तब तक चैलेंजेस हैं। आपको अपने चैलेंजेस मैनेज भी करना है और आपको उसके बीच में मज़ा भी करना है। यही तो फिर वरना आप क्या खिलाड़ी हैं फिर, ठीक है। आपको उसको मैनेज भी करना है और आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है। लेकिन अल्लाह ना करे, कुछ स्ट्रेसेस वाकई ऐसे होते हैं कि हर इंसान थोड़ी देर के लिए अपना ट्रैक लूज़ कर देता है। जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ या स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हुआ होता है, कोई डेथ हुई होती है किसी अपने की, कोई डिवोर्स, कोई जॉब लॉस, कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होता है, तो उसके बाद भी आपके पास जो आपका हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है। उसको मैनेज करने का भी यही तरीका है कि आप अपनी न्यूट्रिशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, स्लीप के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उसको ठीक करें। और जो आपके रिजल्ट्स होते हैं ना, जैसे हार्मोन के रिजल्ट आने में टाइम लगता है 3-4 महीने। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट आने में 3-4 महीने लगेंगे। हेयर फॉलिकल्स की साइकिल को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक आपने बात की, मैं अब आंसर करना चाहूँगी। आपने 2 सवाल पूछे थे। दूसरा आपने पूछा था कि शैम्पूज़ जो मार्केट में अवेलेबल जो हैं, हम डेली यूज करते जितने हैं, भी महंगा तरीन आप 10,000 का भी शैम्पू इस डेली वक्त यूज मार्केट से उठा रहे हैं ना, और अगर वो सिंथेटिक है, यकीन करें उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है। और सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? सोडियम लॉरेल सल्फेट डिटर्जेंट है, वो सर्फेक्टेंट है। और ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सोडियम लॉरेल सल्फेट डालती क्यों है? ये इसलिए ताकि डालती है झाग कि वो जो ज्यादा झाग है, वो वो जो, ज्यादा बने। हाँ, मैं अपने मेरे प्रोडक्ट्स जब भी मेरे तो उसका मतलब नहीं लोग, लगाना चाहिए। मैं अपने प्रोडक्ट्स की जब भी बात करती हूँ, मैं कहती हूँ इसकी झाग नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने इसमें डिटर्जेंट नहीं डाला हुआ, ठीक है। और ये ज़ाहिर सारी मैंने लैब से टेस्ट करवाए हैं, तो डिटर्जेंट तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं डाला हुआ, सिर्फ उसको एस्थेटिक बनाने के लिए, उसको फोम देने के लिए। हाँ, उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती कंडीशनर हैं। भी होते हैं, वो यूज कर सकते। कंडीशनर में भी एसएलएस है आपके अच्छा, पास। जितने शैम्पूज और ये हैं उस सब में एसएलएस है। आपको एसएलएस फ्री शैम्पूज यूज करने, अगर आप अपने बाल वो बचाना तो मिलने चाहते ही हैं, हैं, मेरे मिलते हैं, मेरी आपके तो ब्रांड के मिलेंगे। हैं, होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला के। पूरा पाकिस्तान खरीदे, मैं आ गई हूँ अब आप लोगों के लिए। आपको इसका किसी की शैम्पूज की वजह से जो हम यूज कर जरूरत रहे ही हैं नहीं है। झाग बनाने के लिए, तो वो वही झाग, मैं यही कहती हूँ, मेरे शैम्पूज की झाग नहीं बनेगी क्योंकि उसमें डिटर्जेंट नहीं है, लेकिन मेरे शैम्पूज आपके बाल बचा लेंगे। और वो नहीं बचाएंगे। हम जो डेली शैम्पू यूज कर रहे हैं उससे भी हमारे बालों को बड़े ज्यादा नुकसानात का सामना, और डॉक्टर साहब ने बता दिया। डॉक्टर साहब, गांव के अंदर बाल जब भी गिरते हैं खवातीन के या बच्चों को, जब भी बच्चे, ये सर पे दही लगाने का रवाज होता है, अच्छा रवाज अंडे है, के साथ। अच्छा वो रवाज ठीक है, है? बहुत अच्छा रवाज है। दही के साथ अगर दही लगाई जाए दही बालों, और अंडा प्रोटीन है, बहुत अच्छा रवाज है। बल्कि उसके साथ आप एक और चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लेनेट, लोग समझते हैं कि नींबू और ऑरेंज है, नहीं, आंवला है। मैं बल्कि ये मास्क बनाती भी होती हूँ, मेरा आंवला पाउडर भी है। आप 1 टीस्पून आंवला पाउडर लें, ठीक है, 1 टेबलस्पून आप इनमें से कोई भी ऑयल लें, आप दही लें, आप अंडा लें, और आप हर 2 से 3 दिन बाद उसका मास्क बना के लगाएं। दही एंड अंडा इज प्रोटीन। हमारे बाल क्या है? वो प्रोटीन है, ये प्रोटीन के स्ट्रैंड्स हैं। विटामिन सी क्यों चाहिए इसके लिए? आपके पास हेयर में जो प्रोटीन है, कोलेजन और केराटिन, विटामिन सी ना हो तो वो बन ही नहीं सकता। आप डायरेक्ट विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आंवला पाउडर आप उसमें डालें, आप उसको मिक्स करें और आप अपने बालों में उसका मास्क लगाएं। बल्कि आप इसमें मेथी दाना भी शामिल करें। ये हेयर फॉल और डैंड्रफ का साइड बाय साइड इलाज है। और एक और भी आपको मज़े की बात बता दूं, शायद मैं आगे कभी नीम के पत्तों का भी कुछ निकाल दूं। आप कोशिश करें कि हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों के लिए जब आप सर धोएं तो नीम के पत्तों का भिगोया हुआ पानी हो। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एंटाइसेप्टिक है। बॉयल भी करते हैं बॉयल गाँव भी के कर, वो अंदर। बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटाइसेप्टिक है। गाँव की कुछ बातें बहुत ही अच्छी होती हैं। हाँ जी, जी। बिल्कुल सही। अच्छा, चलें, बालों की बात हो रही है तो कलर करने से, डाइंग करने से भी बालों को बड़े नुकसान खराब हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर सही हो सकते हैं? देखिए, डिपेंड करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मैं साल में 2 बार डाई करा लेती हूँ, इतना जरूर ठीक है, करवा इससे सकते ज़्यादा ना कराएं। साल में मैं 2 हैं। और बार। जो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं इसी वजह से, ठीक अच्छा। है, अब बहुत सारी खवातीन हैं जो मीडिया फील्ड से हैं, कुछ जी, मॉडलिंग कर रही जी। हैं, उनकी तो ज़रूरत है बिल्कुल बालों है, को डाइंग करवाना, बिल्कुल बालों है, की स्टाइलिंग करवाना। तो वो तो जेल भी इस्तेमाल हो रहा है, हेयर बिल्कुल स्प्रे है। भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी तो उनको अपने बालों की फिक्र है, वो क्या करें? मैं अपनी इन सारी बहनों को जो शोबिज़ इंडस्ट्री में ज़ाहिर है उनकी रोज़ी रोटी की रिक्वायरमेंट है, यही कहूँगी कि आप एक्सटेंशंस वगैरह लेके, अच्छी महंगी एक्सटेंशंस वगैरह लेके, और उन्हीं पे स्टाइलिंग कराया करें अपने बालों पे क्योंकि ये और अब तो बहुत सारी मॉडल्स इसको अडॉप्ट कर भी रही हैं। बहुत सारी हमारी काबिल एक्ट्रेसेस और एंकर्स जो हैं हमारी, इतनी काबिल वो सब इसको अडॉप्ट कर भी रही हैं कि अगर आपकी एक्सटेंशंस की स्टाइलिंग होती रहे, ठीक है, और आपके अपने बालों की स्टाइलिंग ना हो तो, और वो एक्सटेंशंस अच्छे वाली हो, एक ही बार अच्छी एक्सटेंशंस में इन्वेस्ट कर लें, तो फिर नीचे बालों को तो कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखिए ज़ैन, ऐसी कोई केयर नहीं है कि अगर आप रोज़ अपने बालों के ऊपर
आप हर महीने में डाई भी करवा रहे हैं, रूट्स भी करवा रहे हैं, आप रोज़ उनको ब्लो ड्राई भी कर रहे हैं, स्टाइलिंग भी कर रहे हैं, तो आप कैसे बचेंगे चाहे नहीं जितनी? बच सकते। तो उसका रास्ता भी यही कि आप एक्सटेंशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो मर्द क्या करें? अब मर्दों ने भी तो मीडिया फील्ड में मर्द एंकर्स भी हैं। एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। अब वो इतनी लंबी वाली एक्सटेंशन नहीं, छोटी एक्सटेंशंस भी मिल जाती हैं। मिलती हैं। चलें जी, वो यूज करें, यानी कि हेयर स्प्रे से नुकसान है। जी बिल्कुल है। अच्छा, पुराने जमाने में खवातीन मेहंदी लगाया करती थी बहुत बालों अच्छा में। करती थी। वो ठीक है, बहुत अच्छी है। वो लगा बहुत सकते अच्छी है बालों के लिए। वो मजबूत है। Inert है। और एक ही टॉवल होता है घर में, सारे इस्तेमाल ये कर तो बहुत ही रहे बुरी बात है, ये तो हाइजीन के लिए आज से ही बुरी बात है। प्लीज ठीक अपने है, अपने टॉवल अलग उससे रखें। कुछ बालों को ऑफ कोर्स, अब ये तो एक इट्स लाइक बेसिक कॉमन सेंस थिंग। एक के जरासीम दूसरे में जाएंगे तो क्या ही होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल घर में एक को डैंड्रफ है, पूरे घर को डैंड्रफ हो जाएगा, यू नो, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल। या किसी को कोई, और ये तो बेसिक हाइजीन के हिसाब से ही गलत और गंदी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है। एक आपने बच्चों की मुझसे सवाल मैंने पूछा कहा था। कि बच्चों में जब बालों का बड़ा होता है कि बच्चे जब पैदा होते साथ ही जो है उनके बाल नहीं बढ़ रहे होते, तो वो कहते हैं जी इसकी टिंड करवा दें। टिंड करवाना इज़ नॉट द हल। अगर आपके बच्चों के बाल नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब है बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। जब आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं ना, अब न्यूट्रिएंट्स मेरे जिस्म का हर फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, मेरा सांस लेना भी, मेरे दिल का फंक्शन भी, मेरे हाजमे का फंक्शन भी। अगर हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो हमारा दिल बंद नहीं होता, हमारा जिस्म पहले गैर ज़रूरी फंक्शंस को बंद करना शुरू करता है एज एन अलार्म कि भाई अब ये मसला हो रहा है और आगे को बड़ा मसला भी हो जाएगा। तो एज एन अलार्म मेरी बॉडी क्या करेगी? नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आईब्रोज खराब होना शुरू हो जाएंगी, है ना, स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन दिल तो डायरेक्ट बंद नहीं होगा। दिल बंद होते होते 15-20 साल लगेंगे। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स कम है। अगर आपके बच्चे के बाल नहीं उग रहे हैं, बच्चे की डाइट में प्रोटीन नहीं है, गुड फैट नहीं है, बच्चे की डाइट में आयरन नहीं है, बाल कब उगेंगे? हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ कब होगी? जब ब्लड ऑक्सीजन लेके स्कैल्प तक पहुंचेगा। ब्लड ऑक्सीजन लेके स्कैल्प तक पहुंचेगा ही नहीं तो हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसे होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बातें कर रही हूँ ना बच्चों हाँ। की। और यानी कि दूसरी, वो करवाने की कोई जरूरत जी नहीं। बिल्कुल। और दूसरी उससे कोई बात, फायदा नहीं है। उससे कोई वैसे तो टिंडें करवानी चाहिए शुरू में, ताकि वो आपके हेयर ग्रोथ फेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती लेकिन हूँ, बड़े भी जो मर्द हजरात है वो भी जब भी बाल गिरना शुरू होते हैं तो सबसे नहीं, पहले दिस इज वो नो सोल्यूशन। दिस इज नो सोल्यूशन। आप अपने DHT के लेवल्स चेक कराएं, आपके DHT के लेवल ज़्यादा होंगे और जो सोल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं वो आप करें। और अगर कुछ एज के बाद, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना चाहूँगी, बच्चे 7, 8, 9 साल के और एकदम उनका गंजपन हो जाए तो प्लीज़ उनका ब्लड का ANA टेस्ट कराएं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ये ना उनकी बॉडी में कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रहा हो। मोस्टली मेरे पास है ना, आप यकीन करें, इतने सारे बच्चे जो थे वो सीलियक डिजीज़ के पेशेंट थे, उनको ग्लूटेन एलर्जी थी और उनकी गंज हो रही थी। मैंने उनका ग्लूटेन छुड़वाया और उनके बाल वापस आ गए। बड़ी बड़ी बात है। लेकिन वो जो मर्द हैं, जो मतलब नौजवान है, नौजवानों का भी ग्लूटेन, जिनको सीलियक है, ग्लूटेन छुड़वा के बाल वापस आ जाते हैं। अक्सर लोगों में गंजपन की वजह मैं आपको बता दूं ग्लूटेन एलर्जी होती है। पता नहीं फी सबीलिल्लाह, हो सकता है इस बात से काफी लोगों का फायदा हो जाए। गंदुम छोड़ के बाल वापस आ जाते हैं, जो जिनका आटा डायग्नोज नहीं खाएं, होता। जो का आटा खाएं। ग्लूटेन फ्री रहे। अच्छा, साबुन से बाल धोए जाते हैं, नहीं, उसका क्या नुकसान साबुन है? में भी आपके पास SLS है, साबुन में SLS नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आपने हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो आपने SLS फ्री इस्तेमाल करना है। और ऑयल कौन सा बेहतर है? अब गांव के अंदर तो सरसों का तेल, ठीक है, वो ज्यादा अवेलेबल आपने होता है। बाल ग्रो करने हैं तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हर्ब बाल ग्रोथ के लिए रोजमेरी है, और हेयर फॉल रोकने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अनियन तो है। घरों में सरसों का रोजमेरी तेल और पड़ा हुआ है, अनियन। हर शैम्पू की बोतल में आपको सरसों का तेल मिलता है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली हेयर ग्रोथ की बात करें, सरसों का तेल बुरा नहीं है, वो लगाया सरसों जा के सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है, उसके अपने भी फवायद हैं। लेकिन वो होता है ना कि मैं किसी चीज़ को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए आपको रोजमेरी चाहिए और हेयर फॉल के लिए आपको अनियन चाहिए, डैंड्रफ के लिए आपको टी ट्री चाहिए। तीनों ही वैसे मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन सरसों के तेल के भी कोई नुकसानात नहीं है, फ़ायदा उससे भी होगा। उससे भी फायदा हाँ, होगा। अच्छा, बहुत सारी खवातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी के बाद जो है वो हेयर फॉल का बड़ा इशू रहता है, तो वो उसका हल भी बता दें, वो क्या करें? जी, ये बहुत अच्छा वो क्वेश्चन फॉलिक है। एसिड की गोलियां जो ज़्यादा करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी वही रीज़न है जो रीज़न आपके पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की है।